नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हिंदू धर्म में एकादशी का काफी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। तो चलिए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है निर्जला एकादशी का महत्व। वैसे तो सभी एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा और दान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। ये है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी। निर्जला यानी व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ खो गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। तो चलिए अब बताते हैं आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी एक कथा। एक बार की बात है कि भीम ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि मेरे चारों भाई सहित माता कुंती और द्रौपदी हर एकादशी पर भोजन नहीं करते और उपवास रखते हैं। निर्जला एकादशी पर तो पानी भी नहीं पीते। वो चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह विधि विधान से उपवास रखकर अन्न और जल ग्रहण न करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि तुम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करो। इस व्रत में नहाने और आचमन करने के अलावा किसी भी तरह से पानी मत छूना। इस तरह का उपवास करने से तुम्हें सभी 14 एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास के सामने भीम ने प्रतिज्ञा कर इस एकादशी का व्रत पूरा किया, तभी से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठना जरूरी होता है। फिर तीर्थ स्नान करने का विधान है। ऐसा न कर पाए तो पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें और एक चुटकी मिलाकर नहा लें। फिर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल नहीं पिया जाता और भोजन भी नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले फूल और पीली मिठाई जरूर शामिल करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर श्रद्धा और भक्ति से कथा सुननी चाहिए। जल से कलश को भरें और उसे सफेद वस्त्र से ढक कर रख दें। उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। और हाँ, इस दिन जरूरतमंद की मदद जरूर करें। अब आखिर में जान लेते हैं कि आखिरकार क्यों जरूरी है निर्जला एकादशी का व्रत करना। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण ने निर्जला एकादशी को अक्षय पुण्य देने वाला व्रत बताया है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य इस दिन स्नान, दान, जप और होम करता है वो हर तरह से अक्षय हो जाता है। वहीं अन्य पुराणों के मुताबिक निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों और सभी एकादशी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। इस दिन उपवास करने से धन, धान्य, पुत्र और आरोग्यता और उम्र बढ़ती है। श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया जाए तो जाने अनजाने से हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। जो फल सूर्य ग्रहण के वक्त कुरुक्षेत्र में दान देने से मिलता है, उतना ही पुण्य इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से मिलता है। इस व्रत को करने वाले की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।